नंदना की बार बार वंदना। ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना, ग्वालों की वंदना, गोपियों की वंदना। नंद जी के नंदना की बार बार वंदना। ओ नंद जी के नंदना के बार बार वंदना। ओ नंद जी के नंदना की बार बार वंदना। ओ नंद जी के नंदना के बार बार वंदना। बोलो सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार 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 वंदना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए सभी से निवेदन, पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारें। समय हो चुका है। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में आप लोगों ने बड़े ही आनंद से गिरिराज महाराज का उत्सव मनाया। इस कथा के माध्यम से देवराज इंद्र के मन में ब्रजवासियों की पूजा को लेकर के जो अहंकार पैदा हो गया था, आज मेरे परमात्मा ने उस अहंकार को दूर करने के लिए ये पावन लीला करी। देवराज के मन में जो इस पूजा को लेकर के अहंकार हुआ, उस अहंकार को दूर करने के लिए मेरे परमात्मा ने ये पावन लीला करी और गिरिराज धारण की लीला के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए देवराज के मन का अहंकार दूर कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन सुरभि गौ को लेकर के देवराज इंद्र पधारे।
जब उन्हें पता चला कि मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा परमात्मा का अपराध हुआ है, मैंने परमात्मा के भक्तों को बहाने का षड्यंत्र किया, ऐसा अपराध बोध हुआ देवराज इंद्र को। सुरभि गौ माता को लेकर के आए, अभिषेक किया और प्रार्थना करी, हे गोपाल, बहुत बड़ी भूल हुई, अपने आप को जगत का पिता मान लिया मैंने, अपने आप को जगत का गुरु समझ लिया मैंने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। लेकिन आज पता चला जगत के पिता आप हो, जगत के गुरु तो आप हो सके तो मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे परमात्मा ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। 13 श्लोकों में स्तुति करी है देवराज इंद्र ने भागवत में, क्षमा कर दिया मेरे परमात्मा ने और कह दिया, गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनुशासनो स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितैः। भगवान ने कह दिया, जाओ देवराज, स्वर्ग के प्रशासन को मेरे अनुशासन में रहते हुए भोगने का प्रयास करो। तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो गया था इस पूजा को लेकर के, इस कारण से मैंने लीला करी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, हर तरह से भक्तों के जीवन की रक्षा करते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी समझ में नहीं आई एक बात, ब्रह्मा जी की अपेक्षा देवराज इंद्र का पद बहुत छोटा है। ऐसा संत शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको एक कल्प कहा जाता है, लगभग 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। और एक इंद्र का जो समय है लगभग 71 चतुर्युगी के आसपास एक इंद्र का समय है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का ऊंचा पद है। फिर भी 40 मंत्रों से, श्लोकों से ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की, फिर भी कुछ नहीं कहा। और देवराज ने 13 श्लोकों में स्तुति करी, फिर भी कह दिया, जाओ देवराज, स्वर्ग के प्रशासन को मेरे अनुशासन में रहते हुए भोगो। क्या कारण है? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित से राजन, भैया ब्रह्मा जी ने भी गलती करी है। गलती दोनों ने करी है, इंद्र ने भी गलती करी है, ब्रह्मा जी ने भी गलती करी है। लेकिन गलती में थोड़ा फर्क है, अपराध में थोड़ा फर्क है। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, उस गलती के कारण भगवान के भक्त ग्वाल बाल बछड़े 1 वर्ष के लिए उनसे दूर हो गए। भगवान को
ये सहन नहीं है। कोई भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाए, भगवान से दूर करे, ये सहन नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा। और देवराज इंद्र ने जो गलती करी है, इस गलती के कारण 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाले जो भक्त हैं, आज सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं गिरिराज महाराज के तलहटी में। इसलिए 13 श्लोकों में प्रार्थना करने के बाद ही मेरे परमात्मा ने कह दिया, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को मेरे अनुशासन में रहते हुए भोगो, दोबारा फिर कभी ऐसा अभिमान मत करना। इंद्र महाराज ने जो जल बरसाया, गिरिराज महाराज के ऊपर कुछ जल तो सुदर्शन चक्र सुखा रहे हैं। सुदर्शन चक्र अपने तेज के कारण सुखा रहे हैं। शेष जी महाराज ने अपना स्वरूप धारण करके गिरिराज महाराज के ऊपर चारों तरफ मेड़ लगा दी और एक जगह थोड़े से झुक गए तो सारा का सारा जल जो गिरिराज महाराज पे बरस रहा है वो एक जगह गिर रहा है। मेरे परमात्मा कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया, हे अगस्त्य मुनि पधारो आप, और आपका रामावतार का पहले का उद्धार का जो जल है वो सारा का सारा आज आप पी लीजिए। अगस्त्य मुनि आए, ये वही अगस्त्य मुनि है, चुल्लू भर में ही समुद्र का पान कर लिया जिन्होंने, वही अगस्त्य मुनि। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी सुंदर कथा संतों ने बताई इस बारे में। रामावतार में जब राम जी लौट करके आए, राजा बने अवध के, वनवास से लौट करके आए, तो सीता जी ने कहा, हे प्रभु मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, देवी अच्छी बात है, ब्राह्मण भोजन कराना ही चाहिए, संतों को ब्राह्मणों को, अच्छी बात है। सीता जी ने कहा, लेकिन गोपाल आजकल के ब्राह्मण कुछ खाते पीते नहीं है, थोड़ा ढंग से खाने वाला ब्राह्मण चाहिए। मैं जिसको निमंत्रण करूं थोड़ा ढंग से खाने पीने वाला ब्राह्मण हो। राम जी ने कहा, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। राम जी ने अगस्त्य जी महाराज को ध्यान में निमंत्रण दे दिया, हे अगस्त्य जी महाराज, कल का जो आपका भोजन है उसका निमंत्रण हमारे राज दरबार में है आपका। अगस्त्य जी महाराज पधारे। जानकी जी सुकुमारी, कभी रसोई बनाने का काम नहीं पड़ा, पहले से आटा लगा करके रखा हुआ है, कई कई तरह के पकवान बना लिए हैं। सोचा संत को गरम गरम भोजन बना करके पवाऊं, लेकिन राम जी ने अगस्त्य जी से कह दिया, महाराज आज थोड़ा ढंग से ही पालेना आप, जानकी जी की इच्छा है तो ढंग से ही पालेना। अगस्त्य जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु। जानकी जी ने भोग लगा करके महात्मा के सामने छोटी छोटी कटोरियों में भोजन परोसा। अगस्त्य जी महाराज तो देखते हैं, इनको क्या करूं मैं, कैसे मेरा पेट भरेगा इनसे। सबको थाली में एक जगह करके एक ही ग्रास बना करके पा गए। जानकी जी ने मुड़ करके देखा, एकदम थाली में तो कुछ नहीं है, खाली है। अब जल्दी जल्दी बेलने लग गई, पूड़ी निकालने लग गई। लेकिन अगस्त्य जी का पार
पा नहीं पा रही है। जो भी रखती है थाली में वही अगस्त जी पा जाते हैं, जो भी रखती है। परिस्थिति ये हो गई, पसीने पसीने हो गई जानकी जी। कभी ये काम किया नहीं था, आज संत को अपने हाथों से भोजन कराने का मन था, लेकिन ये कैसा ब्राह्मण बुलाया राम जी ने, इसका पेट भरता ही नहीं। गणेश जी महाराज को आवाहन कर लिया, पार नहीं पड़ी तो, हे गणेश जी महाराज आप जहां भी हो तुरंत अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ में पधारो, आज मेरे जीवन में संकट है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर के आए और आकर के भोजन बनाने लगे, लेकिन फिर भी अगस्त्य मुनि का पेट नहीं भरता। कई कई दिन हो गए खाते खाते खाते, कई कई भंडार खाली हो गए। दौड़ी दौड़ी जानकी जी राम जी के पास में गई और कहा, हे प्रभु आपने ये कैसा ब्राह्मण बुला दिया। राम जी ने कहा, देवी आपने ही तो कहा था कोई ढंग से पाने वाला ब्राह्मण बुलाना, इसलिए मैंने ढंग से पाने वाला ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। हे प्रभु अब कभी जिंदगी में ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दूंगी, इस बार आप मेरी लाज बचा लीजिए महाराज। राम जी आए, कोई बात नहीं है देवी। अगस्त जी की तरफ देखा और कहने लगे, बाबा आधा भोजन जब हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए, ऐसा नियम है। आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी महाराज बस खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। गणेश जी महाराज भी पसीने पसीने हो गए। अगस्त जी कहते हैं, महाराज अभी हमको फुर्सत नहीं है आपसे बात करने का, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम अपने आप पानी पी लेंगे। जानकी जी तो आश्चर्यचकित हो गई, हे भगवान अभी इस ब्राह्मण का आधा ही भोजन नहीं हुआ है। राम जी के चरण पकड़ लिए, लाज बचाओ महाराज, जीवन में कभी नाम नहीं लूंगी ब्राह्मण भोजन का, आज आज लाज बचा। ब्राह्मण संत तो भूखा भी नहीं जाना चाहिए ना घर से। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं है देवी, आपकी इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसा बंदोबस्त किया। अगस्त जी महाराज की तरफ इशारा किया, बाबा अब बस बहुत है। और ज्यों ही इशारा किया, अगस्त जी महाराज को मानो तृप्ति हो गई, डकार आई, कह दिया बस अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं पाना। राम जी ने जानकी जी से कहा, हे देवी ब्राह्मण को भोजन तो करा दिया आपने, अभी इनको जल भी पिलाओ। राम जी ने कहा, महाराज आप जैसे भोजन करते हो वैसे ही जल भी तो पीते होंगे। अगस्त जी ने कहा, हाँ महाराज हम जितना खाते हैं उसका 2.5 गुना जल भी पीते हैं। जानकी जी तो घबरा गई। जानकी जी कहती है, हे प्रभु मैंने केवल भोजन का निमंत्रण दिया है ब्राह्मण को, मैंने जल का निमंत्रण नहीं दिया है। आप जानो और आपका ब्राह्मण जाने, मैंने केवल और केवल भोजन का ही निमंत्रण दिया है। भगवान ने कहा, बाबा अगर आपको चल सके, आप तो साधु हो ना, इस अवतार में हमने आपको भोजन करवा दिया और आपको चल सके यदि, तो अगले अवतार में हम आपको जल पिला दे, कैसा रहे? अगस्त जी महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी जैसी राजी इच्छा। अरे क्या फर्क पड़ता है, वन में जाकर के आपके नाम की एक समाधि लगाऊंगा, उतने में आपका दूसरा अवतार हो जाएगा, एक युग निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं प्रभु, आज मेरे परमात्मा
नारायण ने कृष्ण अवतार लिया और इंद्र ने जो जल बरसाया सारा का सारा मेरे नारायण कृष्ण ने ध्यान से अगस्त मुनि को कह दिया, हे अगस्त जी, आप जहां कहीं भी हो आ जाओ, आपका जो उधार का जल है रामावतार का, वह उधार का जल आज पी लो। इंद्र ने जितना जल बरसाया कुछ तो सुदर्शन चक्र ने सुखाया और शेष जी महाराज ने जो मेड़ बांधी एक जगह झुका दिया अपने शरीर को, सारा जल वहां गिर रहा है और अगस्त जी महाराज उसको सारे के सारे जल को पान कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये लीला केवल और केवल देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए मेरे परमात्मा ने करी। दशमी के दिन मेरे परमात्मा ने गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान कर दिया। दूसरे दिन एकादशी है, संयोग से आज भी एकादशी है। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। मेरे परमात्मा कृष्ण ने एक और लीला करी। देवराज का अहंकार दूर करने के बाद आजकल देखा वरुण को भी कुछ अहंकार हो रहा है। वरुण का अहंकार दूर करने के लिए मेरे परमात्मा ने आज एक और लीला करी। नंद बाबा की कितनी निष्ठा है उस परमात्मा में। उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत निराहार रह करके कर रहे हैं नंद बाबा। साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो गई, फिर भी निराहार रह करके उस जनार्दन भगवान की पूजा करते। रात्रि को जागरण किया एकादशी के दिन। प्रातः काल भान ही नहीं हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ कि नहीं हुआ। 4 बजे की जगह 3 बजे ही उठ करके यमुना के जल में डुबकी लगाई स्नान के लिए। हमारे शास्त्र संत कहते हैं, भैया जैसे हम रात में सोते हैं वैसे ही ये प्रकृति भी रात में सोती है। रात्रि के समय वनस्पतियों को, जल को, प्रकृति को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम सोते हैं वैसे ही ये प्रकृति भी सोती है। नंद बाबा ने जो ही रात्रि के समय डुबकी लगाई यमुना के जल में, वरुण के दूत पहरा दे रहे हैं और नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक को ले गए। वरुण लोक को ले गए, बांध दिया नंद बाबा को ले जाकर के वरुण लोक में। प्रातःकाल कृष्ण बलराम माँ यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में गए, लेकिन बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं है। बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं। सब जगह ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पधारे और यमुना किनारे जब आए तो बाबा का लोटा सोटा सब दिखाई दिया। वहां पर ध्यान लगा करके देखा, वरुण देव के वरुण देव के यहाँ पधारे मेरे परमात्मा। और ज्यों ही पधारे वरुण लोक में
वरुण देवता अपने सिंहासन से उठकर के खड़े हो गए नारायण कृष्ण को देख करके। हे प्रभु, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आज आप मेरे लोक में पधारे हो, मेरे लोक में पधारे हो, क्या सेवा करूं? बड़ी बड़ी प्रार्थना करी। मेरे परमात्मा कृष्ण ने कहा वरुण देव से, हे वरुण देव, भैया सेवा विवाह सब बाद में करना, पहले हमारे बाबा के बंधन खोलो। हमारे बाबा को आपने बंधनों में बांध रखा है, पहले उनके बंधन खोलो। ज्यों ही वरुण देव ने सुना कि जिनको हमने बांध रखा है वह परमात्मा नारायण कृष्ण के बाबा है, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, साष्टांग दंडवत लेट गए चरणों में और कहने लगे, अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। बड़ी बड़ी क्षमा याचना करी, हे गोपाल, ये सब कुछ अनजाने में हुआ, हमें नहीं पता। आज बंधन खोले, जल्दी जल्दी में अपने बाबा को लेकर के आए गोपाल। वरुण देव के मन का अहंकार दूर किया, भक्ति का वरदान दिया। नंद बाबा ने तो वृंदावन में आकर के सबसे कह दिया, भैया तुम मानो चाहे मत मानो, तुम मानो चाहे मत मानो, मेरो लाला तो भगवान है, भगवान। कैसे? अरे भैया वो न जाने कौन से लोक में 4-4 हाथ वाले मुझे लेकर के चले गए, लेकिन जो ही मेरा लाला वहां पहुंचा, सब के सब स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मेरे लाला के चरणन की पूजा करी बिन लोगों ने। तुम मानो चाहे मत मानो, मेरो लाला भगवान। आज सब गौचारण करने के लिए पधारे, ग्वाल वाल सखा सब चुपचाप, आपस में कोई बात नहीं करता। मेरे गोपाल ने कहा, भैया क्या बात है, आज आप कोई बात नहीं करते हो, क्या बात? ब्रजवासी कहते हैं, भैया क्या बात करें तुमसे, तू तो भगवान है ना, भगवान, हम भगवान से क्या बात करें? किसने कहा भैया कि मैं भगवान हूँ? अरे भैया तेरे बाबा कह रहे कि तू भगवान है, और भगवान है अगर तू तो तेरा बैकुंठ भी तो होता होगा, अपने बैकुंठ का दर्शन कराओ ना हमको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अपनी आंखें बंद करो। ब्रह्मकुंड नामक स्थान पर ग्वाल वालों की आंखें बंद करवा करके ब्रह्मकुंड में प्रवेश किया इन ब्रजवासियों ने, और अपनी आंख को खोल करके देखा तो अपने आप को बैकुंठ में पाया। लेकिन बैकुंठ में तो सेवक और स्वामी का भाव रहता है। जो भी जीव बैकुंठ में जाता है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। भगवान और भक्त में वहां कोई अंतर नहीं होता। बैकुंठ में परमात्मा के भी 4 हाथ, भक्त के भी 4 हाथ। परमात्मा भी शंख चक्र धारण किए हुए रहते हैं, भक्त भी शंख चक्र धारण किए हुए रहता है, कोई अंतर नहीं है। जय विजय की पलकें नहीं झपकती है। इन ब्रजवासियों ने देखा। लाला कन्हैया से पूछा, भैया बैकुंठ के भीतर तो तेरो ही जैसे कोई बैठे हुए है भैया? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे ही जैसा बैठा हुआ है। तो ब्रजवासी कहते हैं, भैया यहाँ राधा रानी का दर्शन होगा, यमुना का स्नान मिलेगा यहाँ पर,
हमारे उस बांके बिहारी का दर्शन मिलेगा। लाला कन्हैया कहते हैं भैया ये तो बैकुंठ है, बैकुंठ। यहाँ कोई राधा रानी नहीं है, कोई बांके बिहारी नहीं है, कोई यमुना का स्नान नहीं है, कोई गोवर्धन जी नहीं है यहाँ पर। ये ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया हमारा तो जीवन धन प्राण किशोरी राधा जी, गिरिराज महाराज, यमुना महारानी, बांके बिहारी है। जहां पर किशोरी राधा जी का दर्शन नहीं है, यमुना का स्नान नहीं है, गिरिराज की तरहटी नहीं है, बांके बिहारी का दर्शन नहीं है, भैया ऐसे बैकुंठ को हम त्यागते हैं। तेरे ऐसे बैकुंठ को खरे पांव की दंडौत करते हैं भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसा बैकुंठ। इससे तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है, तू तो हमें अपने वृंदावन में ही पहुंचा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, खोल करके देखा तो फिर से वृंदावन में आ गए। समझने की बात, क्या मतलब इस कथा का? इस कथा का सीधा साधा मतलब है भक्त कभी किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ता। बैकुंठ आदि के चक्कर में भक्त नहीं पड़ता। भक्त तो कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। हे प्रभु मैं तो आपका स्मरण करते 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 आपकी याद करता रहूं विरह में, बस यही चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लौट करके आ गए और लौट करके आकर के लाला कन्हैया से कहने लगे भैया हमारा वृंदावन किसी बैकुंठ से कम नहीं है। इस वृंदावन के आगे हमें तो बैकुंठ भी फीका लगता। महिमा बताइए अपने वृंदावन, क्या करेंगे तेरे बैकुंठ को लेकर के? कहा इन ब्रजवासियों ने हे गोपाल कहां तक इस वृंदावन की महिमा का वर्णन करें हम? संतों ने इस वृंदावन के बारे में कहा एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर के त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। आप कहीं भी जाओ लेकिन वृंदावन जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। फर्क इतना है अगर आप पिकनिक की दृष्टि से जाओगे इस वृंदावन में, अगर पिकनिक मनाने की दृष्टि से जाओगे तो यहाँ पर गंदी गंदी गलियां, टूटे फूटे मकान, यही सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप भक्ति का चश्मा पहन करके जाओगे भक्ति की नगरी वृंदावन में, प्रेम की नगरी वृंदावन, अगर भक्ति का प्रेम का चश्मा धारण करके जाओगे इस प्रेम की नगरी वृंदावन में, तो भैया यहाँ के कण कण में प्रत्यक्ष आपको राधा कृष्ण का अनुभव होगा।
ऐसी महिमा है इस वृंदावन की, ऐसी महिमा। फिर कहा ब्रजवासियों ने, क्या करेंगे हम वैकुंठ को लेकर के, किसी स्वर्ग को लेकर के? कीरति सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत हरिद्वार यहाँ, बदरी केदारनाथ बने दासी दासी है। रेणुका में रामेश्वर, जमुना में जगन्नाथ, तरु तरु पेर में यहाँ अयोध्या निवासी है। स्वर्ग वैकुंठ लेके व्यर्थ में करेंगे क्या हम, आप जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। आप जानते नहीं हो हम श्री राधिका उपासी है। क्या करेंगे भैया हम व्यर्थ में? स्वर्ग और वैकुंठ लेकर के हम तो वृंदावन के वासी है ना, श्री राधा जी के उपासक हैं हम, तो किशोरी जी के उपासक हैं भैया। जिसने गिरिराज की तरहटी का सेवन नहीं किया, बांके बिहारी का दर्शन नहीं किया, यमुना में जिसने स्नान नहीं किया, क्या जानेगा वह ब्रज के महत्व को। कहा ब्रजवासियों ने, रमण रे तिलेट्यो नहीं, कियो न जमुना पार, रे नर तू जान्यो हो नहीं, ब्रज को तत्व महान। बड़ी महिमा गाई अपने वृंदावन की और वैकुंठ को त्याग दिया। वृंदावन की महिमा के आगे त्याग दिया वैकुंठ को। ऐसी लीला मेरे परमात्मा ने करी इन ब्रजवासियों के साथ। आगे सुख